राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल सन 2026 मेष राशि का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में मेष राशि आपका पुरुषार्थ कर्म तथा पूर्व कृत कर्म यह भाग से दोनों ही इस वर्ष स्वतंत्र रूप से अपना अपना फल देंगे। इस कारण आपके जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कोई ना कोई महत्वपूर्ण सुख प्रसंग इस वर्ष घटित होता रहेगा। आपकी राशि को इस वर्ष शनि और राहु विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आपको परिश्रम और भागदौड़ अधिक करना पड़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का शनि शुभ है तो आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र का अधिकतम विस्तार करने तथा उद्योग धंधे में मशीनरी श्रम पूंजी तथा प्रबंध व्यवस्था का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे तथा कोई इकाई अनुपयोगी नहीं रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और दर्जा बढ़ेगा। यदि आपकी पत्रिका में शनि और राहु प्रतिकूल हैं तो यह प्रतिकूल दशा चल रही है तो मार्च से अगस्त के मध्य विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बौद्धिक कार्य से आजीविका अर्जित करते हैं उन्हें विभागीय परीक्षा आदि में सफलता देने से पदोन्नति मिलने का योग प्रबल है। इसके अतिरिक्त परामर्श कार्य, कानूनी कार्य, धार्मिक कृत्य, शेयर मार्केट, भवन निर्माण, उद्योग से संबंध उन्हें यह वर्ष उन्नति कारक रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में मेष राशि उन्नति को प्राप्त करेगी। धन संपत्ति के विषय में आमदनी के साधन में एक और साधन जुड़ने का योग बन रहा है। विगत वर्ष से शुरू हुआ है, इस वर्ष अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। जुलाई अगस्त में अनायास स्थायी संपत्ति की वृद्धि होने तथा आर्थिक संपत्ति बढ़ने का योग बन रहा है। इसी के साथ साथ आप पारिवारिक आवश्यकताओं पर भी बहुत अधिक व्यय करेंगे। मार्च में पुरानी लेनदारी, पारिवारिक हिसाब किताब पर मतभेद संभावित हो सकता है। अगस्त सितंबर में सामाजिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक कार्यों पर पर्याप्त व्यय करेंगे। जून जुलाई में मशीनरी खोल सकते हैं आप। घर परिवार के क्षेत्र में घर परिवार समाज में परेशानियां का योग संभावित है। अगस्त में गलत परामर्श तथा लापरवाही अथवा दूसरों के कपटपूर्ण आचरण के कारण कागज पन्नों की भूल हो सकती है आपसे। आर्थिक या अन्याय परेशानियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं, जो किसी खास व्यक्ति के सहयोग से निपटेंगी। संतान सुख मिलेगा आपको। शिक्षा, शादी आदि पर योजना अनुसार कार्य संपन्न होने की स्थिति बन रही है। सितंबर के उत्तरार्ध में भाई, बंधुओं या वरिष्ठ जनों से मतभेद उभर सकते हैं। इस समय दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति भी बन सकती है, जो शीघ्र सुधरेगी। अब यात्रा के विषय में बात करते हैं मेष राशि की। परिवार फरवरी मार्च और अप्रैल जून में यात्रा भ्रमण अपेक्षाकृत अधिक होंगे। अप्रैल में आकस्मिक अनचाहे कार्यक्रम या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, यात्रा, तबादले का योग प्रबल है। मई और अक्टूबर में भी अप्रत्याशित रद्दोबदल हो सकता है। आप स्थिति का पूर्वानुमान लगाकर इन्हें अपने पक्ष में सफल भी कर सकते हैं। अप्रैल से जून के बीच मनोरंजन या सामाजिक दायित्व हेतु भी आप यात्रा के लिए भ्रमण कर सकते हैं। तीर्थ स्थल का भ्रमण मार्च या नवंबर में आप जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा दे रहे हैं उसके विषय में देख लेते हैं। इस वर्ष परीक्षा प्रतियोगिता के लिए परिश्रम अधिक करना होगा आपको। यदि जन्म के ग्रह खासतौर पर गुरु विपरीत है, जोश असफलता भी मिल सकती है आपको। गुरु ग्रह की आराधना करने से परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग बढ़ेंगे। यदि गुरु शुभ है तो आप उत्कृष्ट परिणाम, प्रशंसा, फजीफा आदि भी पा सकते हैं। अनुसंधान परक कार्यों में, तर्क के कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अध्ययन के विचारों में सफलता मिलेगी। पर फरवरी और जुलाई का माह किंचित उलझनपूर्ण रहेगा। कोई भी कार्य करें तो आप सोच समझ के करें।
किसी भी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं मेष राशि वाले, तो सोच समझ के पेपर दीजिए, जिससे आपको हानि उठाना ना पड़े। अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष। स्वास्थ्य के विषय में इस वर्ष ग्रहों के प्रभाव से स्वास्थ्य हल्का नरम गरम रह सकता है, किंतु कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। अप्रैल के उत्तरार्ध एवं मई में सिर या पैर में पीड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। कमर में वात जन्य व्याधि से जुलाई में कष्ट हो सकता है। नवंबर में ईर्ष्या जन्य कलेश की संभावना बनी रहेगी। इन सबके बावजूद जनरल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपका कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में मेष राशि किस प्रकार रहेगी इस वर्ष। आध्यात्मिक चिंतन, सत्संग, शास्त्रों के आवागमन की प्रवृत्ति को बल मिलेगा। सांसारिक स्तर पर भी आप मंत्र सिद्धि के लिए उन्मुख हो सकते हैं। श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा सुख शांति में सहायक रहेगा। शनि देव की आराधना कीजिए। शनिवार को छाया दान करना गिरे बांधा को दूर करने में सहायक रहेगा। मंगलवार शनिवार को आप दर्शन करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और यह वर्ष आपको अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। इसलिए आप किसी भी कार्य को करें सावधानी पूर्वक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखकर भेजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 वृषभ राशि का राशिफल इस प्रकार से। यह वर्ष वृषभ राशि का किस प्रकार से गुजरेगा, देखते हैं वृषभ राशि के विषय में। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आप किसी नए उपक्रम या अपने महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में अपने सभी साधन देने चाहेंगे। यह वर्ष व्यवसायिक क्षेत्र में उपलब्धि कारक रहेगा। आपके व्यवसायिक पुरुषार्थ में पूर्व कर्म अर्थात भाग्य भी पूरा साथ देगा। यद्यपि व्यवसाय में अपेक्षाकृत श्रम अधिक करना पड़ेगा आपको तथा क्षमता से अधिक उत्तरदायित्व निभाने का योग बन रहा है। मार्च अप्रैल का समय आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रहेगा। नए पुराने उत्तरदायित्व अनुपेक्षित रूप से बढ़ सकते हैं। यदि आपका जन्म का शनि नीच का है, शत्रु क्षेत्रीय है, तो मार्च अप्रैल में व्यवसाय अचानक उतरती अवस्था में आ सकता है, जिसके लिए किसी पुराने व्यक्ति का आपको सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल मई में नौकरी धंधे में अनचाहे परिवर्तन आ सकते हैं। उत्तरदायित्वों में बदलाव आ सकता है। इस वर्ष खेती किसानी के कार्य में कृषि भूमि का रकबा बढ़ेगा, जो सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। नई भूमि की प्राप्ति होने या संबंधित जन की सक्रिय मदद मिलने के कारण यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, भवन निर्माण, रिसर्च, डेकोरेशन, संपत्ति के लेन देन, सार्वजनिक क्षेत्र जीवन से संबंधित हैं तो यह वर्ष विशेष उन्नति कारक रहेगा। आपकी मेहनत को स्वीकारा जाएगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में स्थायी संपत्ति में वृद्धि का योग बना हुआ है आपका। आप रहने की जगह का कुछ ना कुछ विस्तार इस वर्ष आप अवश्य करेंगे। बौद्धिक कार्यों में लाभार्जन, शेयर मार्केट की घट-बढ़ से आय में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण शेयर, ऋण पत्र, बहुमूल्य रत्नाभूषण, वस्त्र, अलंकरण की प्राप्ति दृष्टि से समय उत्तम रहेगा आपका। अगस्त माह अचल संपत्ति की वृद्धि की दृष्टि से उत्तम है। विशेषकर वाहन, घरेलू या रसोई आदि के सुख सुविधाएं कार्यों में आपको उलझनें आ सकती हैं। गंभीरता से मामला सुलझाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार के क्षेत्र में परिवार में इस वर्ष शुभ कार्य का योग बना हुआ है। आपके घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जन्म, गृह प्रवेश, नए भवन, उद्योग आदि की शुरुआत हो सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्ति को अतिरिक्त आय के योग बनेंगे। आपको आर्थिक मामलों में घर के किसी सदस्य से
विशेष राहत मिलने की शुरुआत वर्ष के उत्तरार्ध में हो सकती है। सामाजिक दृष्टि से यह वर्ष सम्मान देने वाला ही रहेगा आपके लिए। यात्रा के क्षेत्र में इस वर्ष यात्रा भ्रमण कम ही होगा तथा आपकी प्रवृत्ति एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने की रहेगी। जून से आगे का समय व्यवसायिक पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती हैं आपकी, जो शुभ रहेंगी। नौकरी में तबादला अधिकतर नहीं होगा, परंतु यदि पत्रिका में विपरीत दशा चल रही है तो वर्ष के उत्तरार्ध में अनचाहे तबादले का सामना हो सकता है आपका। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम के पुण्य स्थलों का दर्शन होने का योग उपस्थित हो सकता है। परीक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन की दृष्टि से यात्रा का योग सितंबर अक्टूबर में संभावित है। संस्थागत नियमित परीक्षा में प्रतियोगिता में इस वर्ष अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जून से आगे विशेषकर उच्च अध्ययन में या विभागीय परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिलने के आपको संकेत मिल रहे हैं। अनुसंधान की दृष्टि से सितंबर से आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका स्वास्थ्य अधिकतर अच्छा रहेगा तथा व्यक्ति का ब्रह्मंडल भी बढ़ेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। यदि दशा विपरीत चल रही है आपकी तो उत्पन्न हृदय रोग हो सकता है। हृदय से संबंधित स्वास्थ्य कष्ट बढ़ सकते हैं आपके। रक्तजन्य कष्ट मार्च से जून के मध्य उभर सकते हैं। यदि आपकी वर्तमान दशा शनि राहु से प्रभावित है तो आपको चोट चपेट, दुर्घटना, सूजन, पाइल्स आदि जैसी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं इस वर्ष आपके लिए। इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए एवं कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य में लाभ की दृष्टि से थोड़ा उत्तम रहेगा। हनुमान जी का दर्शन आप कीजिए शनिवार और मंगलवार, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब धार्मिक कार्य की दृष्टि से देखते हैं, आपका मन धार्मिक कार्यों में किस प्रकार लगेगा। आपका मन सच्ची उपासना को खोजने का बन सकता है। जीव ही शिव है, अतः यह प्राणी मात्र ही सेवा ही ईश्वर पूजा है। यह भाव आपके मन में विकसित हो सकता है इस वर्ष, जिससे आपको शिव शंकर की साधना या उपासना करना चाहिए। माँ दुर्गा जी की भी आराधना करना चाहिए। दैविक एवं भौतिक सभी तापों का आप शमन करेंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप विशेषकर इस वर्ष हनुमान जी का विशेष दर्शन कीजिए। मंगलवार शनिवार हो सके तो आप चोला चढ़वाइए, जिससे आपकी राशि में जो कष्ट आ रहे हैं, जो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आप अपने कड़े परिश्रम से व्यवसायिक क्षेत्र में अपने लिए विशेष स्थान बना लेंगे। आपको अपने उद्योग धंधे की नई कोशिशों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से अच्छी मदद मिलेगी। रोजगार भाव में शनि राहु का प्रभाव होने से व्यवसायिक क्षेत्र में पुरानी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको उद्योग धंधे, नौकरी, व्यापार आदि के सिलसिले में जो भी निर्णय लेंगे आप, उनमें अधिकतर सफलता आपको प्राप्त होगी। इस वर्ष साझे के कार्यों में आप चाहकर या अनचाहे व्यवसायिक उपक्रम करेंगे, जो अपेक्षित सफलता तो नहीं देंगे किंतु विफल भी नहीं होंगे। आपको अपने कारोबार में किसी पुराने प्रतिद्वंदी के हट जाने से अपना स्थान बनाने का मौका आपको मिल सकता है। इसी प्रकार पदोन्नति के मामले में भी हो सकता है। वर्षांत में उद्योग धंधे, मशीनरी फर्म, कंपनी का विस्तार या नई स्थापना में सफलता प्राप्त होगी,
जो व्यक्ति एजेंसी, कार्य, लेखन, मुद्रण, मीडिया, संचार, संवाद से जुड़े कार्य करता है, आयात निर्यात, भूमि के अंदर से उगने वाली फसल के उत्पादन, वितरण से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें यह वर्ष विशेष उन्नति कारक रहेगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में इस वर्ष आपको आर्थिक साधनों में, नए उपकरणों में वृद्धि होगी। विद्यमान उद्योग धंधे के विस्तार एवं देखभाल अथवा वे अधिक होगा। फरवरी से मार्च के मध्य आर्थिक मामलों में विशेष नजर रखें। शेयर मार्केट तथा बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद बिक्री से लाभ प्राप्त होगा आपको। जमीन जायदाद, बाग बगीचा, सिंचाई के आधुनिक साधनों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं इस वर्ष। वर्ष का उत्तरार्ध आर्थिक व्यय तथा देनदारी दोनों को बढ़ाने वाला हो सकता है। समय देखकर कार्य करना चाहिए, यह समय आपको उचित रहेगा। घर परिवार के क्षेत्र में इस वर्ष मई से अक्टूबर के मध्य निकट संबंधित का स्वास्थ्य कष्ट संभावित हो सकता है। भाई बहन या संतान के लिए विशेष उन्नति का योग बना हुआ है इस वर्ष। सामाजिक क्षेत्र में असरदार व्यक्तियों से आपका संपर्क परिचय घनिष्ठ हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में वरिष्ठ संबंधित या आसक्त व्यक्ति पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है आपको, तथा उनके योग पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना भी पड़ सकता है। यात्रा के क्षेत्र में आपके लिए इस वर्ष फरवरी, मार्च, मई और सितंबर में यात्रा, भ्रमण आदि का योग भी आपके लिए लगा हुआ है। सितंबर का परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। यदि आप तबादले पर बाहर हैं तो तबादले पर वापसी का सहयोग बन सकता है। मई के उत्तरार्ध में तीर्थ यात्रा, देश देशांतर की यात्रा अथवा विदेश यात्रा करने का भी आपका इस वर्ष योग बन रहा है। वर्ष के उत्तरार्ध में आनंददायक मनोरंजक यात्राएं पूरे परिवार के साथ आपको करने का योग बन रहा है, आपको मौका मिलेगा। परीक्षा के क्षेत्र में देखा जाए आपके लिए तो परीक्षा प्रतियोगिता जैसे कार्यों में आपकी लगन और एकाग्रता आपको सफलता दिलाएगी। किसी प्रतिष्ठित स्पर्धा में भी उल्लेखनीय सफलता का योग बना हुआ है। अनुसंधान जैसे कार्यों को लेकर आप घर से दूर जा सकते हैं। विभागीय परीक्षा में एकाग्रता बनाए रखें, जिससे आप परीक्षा में पास भी हो सकते हैं इस वर्ष। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए आपके लिए आपको स्नायु मंडल से जुड़े स्वास्थ्य कष्ट एवं मानसिक तनाव, कंधे में दर्द, जोड़ों में दर्द, मंदाग्नि जैसे उदार विकार बीच बीच में उभर सकते हैं। मानसिक प्रवृत्ति अकारण चिंता बन सकती है आपके जीवन में। वर्ष के उत्तरार्ध में चोट चपेट हो सकती है, मांसपेशी जन कष्ट संभावित हो सकते हैं। आप किसी दवाई को खाएं तो देख के खाएं। दवा के साइड इफेक्ट एवं एलर्जी के प्रति सावधानी बरतें। एलर्जी भी इस वर्ष हो सकती है आपके लिए। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में देखा जाए रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति आपकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा। सत्संग का लाभ मिलेगा आपको। आपकी नई आस्थाएं बनेंगी जो पूर्व की अपेक्षा अधिक व्यापक होंगी। श्रीमद् भागवत, रामायण या सप्तशती के पाठ या श्रवण का योग बनेगा। हनुमान जी और माँ दुर्गा जी की आराधना करें आप, जिससे आपके अनिष्ट ग्रहों को शांत करने में मददकारी रहेंगे। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी की आराधना कीजिए आप। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाइए संकल्प के माध्यम से, जिससे आपके संपूर्ण कार्य बनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर भेजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा, आपको इस वर्ष क्या लाभ होंगे एवं क्या हानियां होंगी। बात करते हैं व्यवसाय के विषय में। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष उद्योग धंधे में लाभ कम और श्रम अधिक करना पड़ेगा आपको। यह स्थिति जनवरी से
मार्च के मध्य रहेगी। मार्च से आगे आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ उद्योग धंधे में मुख्य उपक्रम के साथ उसके सहायक धंधे को स्थापित करने का योग बन रहा है। बड़ी कंपनी की सहायक कंपनी बनाने देश देशांतर में कारोबार फैलाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। नई नीतियों के अंतर्गत लंबी अवधि के कर्ज लेने, नए क्षेत्र में भाग्य आजमाने का मौका अप्रैल और उससे आगे मिलेगा। जून जुलाई में नौकरी धंधे में उन्नति के नए अवसर मिलने वाले हैं। आपको बाहर जाने का भी अवसर मिल सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य व्यावसायिक दृष्टि के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, जिनसे आपके कार्य क्षेत्र में स्थान, ड्यूटी आदि का परिवर्तन भी संभव है। वर्षांत में आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभ हो सकता है। आपको आपके साझे के कार्यों में कोई पुराना सहकर्मी आपका सहयोग करेगा, परिचित जुड़ सकता है तथा ऐसे व्यक्ति से आपकी साझेदारी खूब निभेगी और आपका व्यवसाय बढ़िया चलेगा। अब घर परिवार के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। आपके परिवार में इस वर्ष जन्म या विवाह के कारण सदस्य संख्या बढ़ने का योग लगा हुआ है। यह योग अप्रैल से जुलाई के मध्य हो सकता है। यह भी संभव है कि कोई नाते रिश्तेदार पढ़ाई या इलाज के लिए लंबे समय तक आपके यहाँ आकर रह सकता है। विशेष ध्यान दें आप, मई से अक्टूबर के मध्य पारिवारिक तनाव रहने से सहकर्मी आने की संभावना रहेगी। मई और जून में सामाजिक प्रतिद्वंदी प्रबल रहेंगे। घर परिवार भी आपका बढ़िया रहेगा। यात्रा के क्षेत्र में देखते हैं, मई जून में आकस्मिक यात्रा होने तथा बीच में ही कुछ यात्राएं रद्द होने का योग लगा हुआ है। जून जुलाई में व्यवसायिक उद्देश्य पूर्ति हेतु या घरेलू कार्य हेतु यात्राएं होंगी आपकी, जो सफल होंगी। स्थान परिवर्तन का भी योग लगा हुआ है आपका। मई और नवंबर में बन सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। परीक्षा के क्षेत्र में यदि आप किसी सरकारी जॉब की परीक्षा दे रहे हैं, उस विषय में इस वर्ष विषय परिवर्तन, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए परीक्षा आदि के कारण आपकी बौद्धिक ऊर्जा बटी रहेगी। आपको इच्छित सफलता बहुत थोड़े अंतर से मिल सकती है। जून जुलाई और इस दृष्टि से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी आपको। उच्च अध्ययन, सेमिनार में हिस्सेदारी आदि की दृष्टि से, छात्रवृत्ति प्राप्ति की दृष्टि से समय उल्लेखनीय रहेगा। यानी यह वर्ष आपका उल्लेखनीय रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य कुशलता उत्तम बनी रहेगी। शारीरिक व्याधि में शीघ्र आराम मिलेगा। चर्बी जन्य व्याधि, सूजन, हृदय आदि धमनियों में जमने की उत्पन्न व्याधि, मधुमेह आदि का संकेत है। कुछ पीड़ा आपके शरीर में हो सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस वर्ष आपके शरीर की आप जांच करा लेना चाहिए, आपको उचित रहेगा। सितंबर से आगे एलर्जी और सर्दी जन्य कष्ट हो सकते हैं आपको। अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा आपका। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में बात करी जाए तो यह वर्ष सिद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन करने के योग बने हुए हैं आपके। पुण्य स्थलों पर कुछ समय रहने का आपको मौका मिलेगा, जो अनायासी मौका मिल जाएगा आपको। राम जी की आराधना करनी चाहिए आपको और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान राम के बीच मंत्र का जाप करें, जिससे आपको लाभकारी रहेगा। शक्ति की उपासना करें या माता दुर्गा जी की उपासना करें। शक्तिपीठ के दर्शन करना आपको राहत देगा। पक्षियों को दाना खिलाना आपको और लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार को केले का दान करना भी लाभकारी रहेगा। किसी मंदिर में आप केले दान करें या किसी गरीब को केले दान करें, जिससे आपका गुरु गोचर सुधरेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। और यह वर्ष आपको बहुत अच्छा गुजरेगा आपका और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा में आप पास होगे। धार्मिक कार्य आपका बढ़िया रहेगा। व्यवसाय बढ़िया चलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे लिख के जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 में सिंह राशि के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए इस वर्ष? सिंह राशि कैसी रहेगी? व्यवसाय के क्षेत्र में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, घर परिवार के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में एवं उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज हम जानेंगे सिंह राशि के विषय में। 2026 में सिंह राशि किस प्रकार से रहेगी? व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आप विभाजित मानसिकता से उबर सकें तो यह वर्ष आप व्यवसाय के क्षेत्र में अपने कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां पा सकते हैं। यद्यपि शनि और राहु आपको भ्रमित करेंगे, किंतु गुरु और अन्य ग्रहों का गोचर आपको पूरी तरह से सहायक होगा। यदि आपकी पत्रिका में वर्तमान दशा अनुकूल है तो जनवरी से अप्रैल के मध्य ऐसे कार्यों में व्यय करना चाहिए जिसका प्रतिफल तत्काल न मिले, पर इससे आपकी साख बढ़ेगी। यदि आपकी पत्रिका में शनि राहु प्रतिकूल है तो अप्रैल से अगस्त के मध्य अचानक बड़े दायित्व आ जाने से दिक्कतें आ जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति को मई से अक्टूबर के मध्य अनचाहे तबादले का सामना करना पड़ सकता है। जून में व्यवसायिक उतार चढ़ाव आपको देखने के मिलेंगे। उतार चढ़ाव के दौरान आपको आकस्मिक ढंग से उन्नति का भी मौका मिल सकता है। आपकी व्यवसाय में उन्नति भी हो सकती है। जो अधिकार वृद्धि, पद वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार, लाभकारी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्ति के रूप में भी हो सकता है। धन संपत्ति के क्षेत्र में जनवरी से अप्रैल के मध्य स्थायी संपत्ति प्राप्ति की संभावना को आपको बल मिल रहा है, जिससे मई में संपत्ति के विभाजन बदल सकते हैं। अधिकारों पर फिर से विचार का संकेत मिल रहा है। इस वर्ष आपके लिए शेयर मार्केट में खरीदी बिक्री के प्रति 15 अप्रैल से 17 मई के मध्य विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में अनुमान विपरीत जाने के अवसर अधिक आएंगे। फरवरी माह पर अनायास लाभ और अनायास सहयोग का संकेत देता है। नवंबर दिसंबर में कर्ज, ब्याज या आर्थिक कागज पन्नों पर उलझन या विवाह संभावित है। घर परिवार के क्षेत्र में जनवरी से अप्रैल के मध्य संतान पक्ष की ओर से कोई ना कोई समस्या रहेगी। जून से अगस्त तक का समय भी पारिवारिक अशांति का कारण बन सकता है। संतान की उन्नति तथा उसकी आजीविका की दृष्टि से समय आशाजनक रहेगा। इस क्षेत्र में शुभ प्रसंग भी आएंगे आपके जीवन में। मांगलिक कार्य भी संभावित होंगे। मई जून तक आप स्थान परिवर्तन का विचार अचानक ही पूरा कर डालेंगे। नवंबर दिसंबर में घर परिवार में शुभ प्रसंग का आयोजन हो सकता है। आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन आपके घर में विशेषकर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। यात्रा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस वर्ष आपके जीवन में यात्राएं कितनी होंगी? इस वर्ष जनवरी से मई एवं मार्च के मध्य अवकाश लेने की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल में आकस्मिक यात्राएं होने तथा बीच में ही कुछ यात्राएं स्थगित होने का योग है। जुलाई और अगस्त अक्टूबर में व्यावसायिक उद्देश्यों पूर्ति में यात्राएं होंगी जो सफल होंगी। आने वाला रास्ता भी सही रहेगा, आपका जाने वाला रास्ता भी सही रहेगा। मई से जुलाई के मध्य अनचाहे ढंग से तबादले हो सकते हैं, जिससे रोकने के लिए आपको विशेष प्रयास करना होंगे। परीक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आपकी मानसिकता विभाजित रहेगी। विषय परिवर्तन, एक से अधिक उद्देश्यों के लिए परीक्षा आदि के कारण आपकी बौद्धिक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। गुरु का प्रभाव आपको इच्छित फल दे सकता है। जून जुलाई में उच्च अध्ययन एवं सेमिनार में हिस्सेदारी आदि की दृष्टि से समय आपका उल्लेखनीय रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका इस वर्ष। कार्य कुशलता उत्तम बनी रहेगी आपकी। शारीरिक व्याधि होने पर शीघ्र आराम भी आपको मिलेगा, जैसे शरीर में सूजन, रक्त विकार होना, एलर्जी होना एवं जन्य रोग को कष्ट हो सकता है। जनवरी फरवरी में चोट मोच के प्रति सावधान रहें आप। जनवरी से फरवरी के बीच में छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। वाहन चलाते समय आप विशेष ध्यान दें। नवंबर दिसंबर में वाहन चलाने में विशेष सतर्कता रखें। सामने वाले की गलती से चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप विशेष का ध्यान रखें। पूरे वर्ष आप वाहन चलाते हैं तो विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते समय इधर उधर देखकर वाहन चलाएं, जिससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आपको एक उपाय करना होगा। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करने जाएं और सुबह स्नान के बाद आप
सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जिससे आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा और आपकी बुद्धि तेज रहेगी और आपके व्यवसाय में दिमाग लगेगा। विशेष ध्यान दें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना जरूरी है आपको इस वर्ष, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय आपका इस वर्ष बढ़िया रहेगा। धन संपत्ति की आवक होगी इस वर्ष आपके यहाँ, और आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और आपकी यात्रा भी बढ़िया होंगी। इस वर्ष परीक्षा में आप पास हो गए, यदि सरकारी नौकरी की आप परीक्षा दे रहे हैं या प्राइवेट नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, इस वर्ष पास हो गए आप, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान दें, आप किसी दुर्घटना से बच सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे लिखकर जरूर भेजें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वर्ष कन्या राशि का वार्षिक राशिफल इस प्रकार से। कन्या राशि को साल भर में क्या लाभ होगा? व्यवसाय के क्षेत्र में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, घर परिवार के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धार्मिक कार्य के क्षेत्र में। पूरे वर्ष का राशिफल इस प्रकार से है। यदि आप व्यवसाय में, आपको इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक बड़ी जिम्मेदारियां अपने व्यवसाय में निभाना पड़ेंगी। आपको कारोबार का विस्तार भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह आवश्यक हो जाएगा। परंतु ऐसा करते समय आप अपनी क्षमता, पूंजी एवं साधनों के अधिकतम उपयोग के संबंध में अनुमान लगा लें, और इस प्रकार साधनों व साध्य में अंतर बना रहने से परेशान रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप व्यवसायिक क्षेत्र में विद्यमान फैक्ट्री, मशीनरी, अन्य संयंत्र को नया रूप देने में प्रयत्नशील रहेंगे तथा इस प्रकार इनसे अतिरिक्त लाभ कमा सकेंगे। आपको अपने उद्योग धंधे में जुड़े कार्यों तथा उत्पादों से प्रचार प्रसार के लिए मीडिया व विज्ञान से अच्छी मदद मिल सकती है। आपको कारोबार में आप पहले से चला रहे कोई विचार, इस साल आप अवश्य आपके कार्य पूर्ण होंगे। दूसरों से कम ही मदद मांगेंगे। यह वर्ष प्रशंसा व सम्मान अवश्य प्राप्त होगा आपको। धन संपत्ति के विषय में, इस वर्ष पूंजीगत व्यय अधिक होगा आपका, अतः जमा पूंजी भी कमी रहेगी। दूसरी ओर चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। पुरानी फैक्ट्री खरीदने एवं बनाने में, या मकान बनाने में या खरीदने में आपकी पूंजी खर्च होगी। कृषि कार्य या उद्योग धंधे हेतु भी भूमि का अर्जन हो सकता है। कृषि कार्य या उद्योग धंधे हेतु भी किसी सहयोग से नई भूमिका बन सकती है। फरवरी से मई और 15 सितंबर से अक्टूबर के मध्य आर्थिक साधनों में वृद्धि होगी। बौद्धिक कार्यों में साइड बिजनेस के रूप में धन मिलेगा। नवंबर दिसंबर में मशीनरी की खराबी की स्थिति बन सकती है। घर परिवार के क्षेत्र में, घर में किसी संबंधी के विवाह आदि शुभ कार्य पर व्यय होने का योग बन रहा है। आपकी जो संपत्ति है किसी के विवाह पर खर्च होगी। संतान का जन्म होना, यदि आपका शनि प्रबल है तो कन्या का जन्म होना, यदि गुरु प्रबल है तो पुत्र का जन्म हो सकता है। व्यापारिक एवं पारिवारिक कारणों से घर गृहस्थी एक से अधिक स्थानों पर बांटने की संभावना बनी हुई है। जून जुलाई के घरेलू सुख सुविधा में वृद्धि होने से परिवार के सदस्यों में प्रसन्नता रहेगी। यात्रा के क्षेत्र में 15 जनवरी से मार्च के मध्य महत्वपूर्ण यात्रा भ्रमण अवकाश की संभावना बनी रहेगी। पुनः अप्रैल के उत्तरार्ध में मई के मध्य यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। अन्य योग अक्टूबर नवंबर में बन सकते हैं। इस वर्ष देश विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस वर्ष अधिकतर तबादला होने का भी योग बन रहा है। परंतु आपकी पत्रिका में यदि जन्म का शनि प्रतिकूल है तो मई से अगस्त के मध्य स्थानांतरण की आशंका बन सकती है। आप अपने व्यवसायिक प्रस्तावों के सिलसिले में भी फरवरी मार्च के मध्य स्थान बदलने का मौका भी ढूंढ सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अब परीक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप गहन अध्ययन कीजिए। आप
उसकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन की प्रवृत्ति बढ़ाइए। आप गुण विषयों, विज्ञान, इतिहास, शिल्प, पैथोलॉजी जैसे विषयों में विशेष दक्षता दिखाते हैं तथा शोध प्रबंध इसी प्रकार का आलेख भी तैयार कर सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उल्लेखनीय सफलता पाएंगे। मार्च और जून के अंतिम सप्ताह में आपका मन अशांत रह सकता है। आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। इस क्षमता से अधिक परिश्रम के कारण उत्पन्न शारीरिक कष्ट हो सकता है आपको इस वर्ष। आपके परेशानी का कारण भी बन सकता है। वैसे वर्ष भर आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहेगा। उदय रोग, कब्ज होना, स्त्रियों को स्त्री रोग होना संभावना बनी रहेगी। फरवरी, मार्च, मई और अक्टूबर में बनती है। जिनकी पत्रिका में जन्म का राहु प्रतिकूल है उन्हें रक्तपात, चर्म रोग, एलर्जी, कष्ट के संकेत मिलेंगे। जून में दवा के साइड इफेक्ट के प्रति सावधान रहें। आपकी मानसिक प्रवृत्ति हर बात की गहराई में अधिक जाने की रहेगी, जिससे कई बार आप विलंब और आशंका में ग्रस्त हो सकते हैं। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना आपका लाभकारी रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें। चींटियों और मछलियों को दाना चुगाना आपके अशुभ ग्रहों की शांति में सहायक रहेंगे। घर के पूज्य बड़ों की सेवा करें, गृह शांति करवाएं। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं त्रिगुणमयी आराधना इस वर्ष आपकी राशि वालों को लाभकारी रहेगी। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे और आपका आगे का रास्ता साफ होगा। और किसी व्यवसाय में संपत्ति इन्वेस्ट करने से पहले आप व्यापार का मुआयना कर लें कि कौन से व्यवसाय में आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आप संपत्ति इन्वेस्ट करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो हनुमान जी को एक चोला चढ़वा लें आप, जिससे आपको लाभ होगा। संकल्प के माध्यम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर भेजें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2026 में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं? बात करते हैं व्यवसाय के विषय में। तुला राशि का इस वर्ष आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ति की दिशा में निर्णायक लेने वाला साल रहेगा। आपने व्यावसायिक क्षेत्र में यदि दूसरों से आगे निकलने की कोई योजना बनाई है तो आपको गोचर ग्रहों से पूरी मदद मिलेगी। यदि आप मुख्य व्यवसाय के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करना चाहें तो इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कार्य को शौक और व्यावसायिक रूप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा से एवं स्वप्रेरणा से अच्छी मदद मिलती रहेगी आपको। नए उद्योग धंधे लगाने अथवा वर्तमान का विस्तार करने में आपको सरकारी नई नीतियों से भी अच्छी मदद मिलेगी। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का शनि प्रतिकूल है तो जून से अक्टूबर के मध्य भूमि, भवन, फैक्ट्री के कार्यों में विलंब आ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा तो आपको इस वर्ष पदोन्नति मिलने का योग लगा हुआ है। यदि आप किसी नौकरी पर जॉब करते हैं तो आपकी उन्नति हो सकती है, आप बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। अधिक जिम्मेदारी के पद कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं इस वर्ष। ध्यान दें आप धनराशि के क्षेत्र में यदि धन संपत्ति आपकी आमदनी में एक से अधिक माध्यम में वृद्धि होने का योग है। इस वर्ष स्थायी संपत्ति के निर्माण या उसमें विस्तार का योग जारी रहेगा। इस वर्ष निर्माण कार्य कुछ अवश्य होंगे। आवासीय भवन की प्राप्ति का योग भी लगा हुआ है। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, लघु उद्योग है, इकाई व गृह उद्योग है तो उसकी फालतू सामग्री से कोई उपयोग करें, उससे पैसा कमाने की योजना सफल हो सकती है। बहुमूल्य वस्तुएं, महत्व की वस्तुएं, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की प्राप्ति का सहयोग लगा हुआ है। फरवरी से मई के मध्य हो सकता है। अगस्त सितंबर में पुरानी देनदारी प्राप्ति के साथ साथ विवाद संपत्ति पर भी व्यय कराएगा। शेयर मार्केट से लाभ की दृष्टि से फरवरी, मार्च और अप्रैल, जुलाई और अगस्त महत्वपूर्ण रहेंगे आपके, जिसमें आपको संपत्ति प्राप्त होगी।
घर परिवार के क्षेत्र में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में पारिवारिक दायित्व अधिक रहेंगे, परंतु किसी वरिष्ठ संबंधी से आपके उत्तरदायित्वों को बांटने में मदद मिलेगी। मई से अक्टूबर के मध्य घर के वरिष्ठ संबंधी, वृद्ध, आसक्त निकट संबंधी पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। उनके योग क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना होगा। आपका पैसा खर्च अधिक होगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ प्रसंग प्राप्त होंगे आपको। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इस साल सामाजिक संगठनों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं, इस वर्ष के दौरान अधिकतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। गोचर ग्रहों के प्रभाव से जनवरी, मई, जून में रक्त की कमी आ सकती है, खून की कमी आ सकती है, पेट की तकलीफ बढ़ सकती है, खांसी, स्वास्थ्य आदि से कष्ट हो सकता है आपको। आपके आहार विहार के क्रम के अनुसार कष्ट उभर सकते हैं। कमर और कंधे, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, किंतु शीघ्र आराम भी आपको मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में मूत्रज व्याधि के प्रति सावधानी रखें। नवंबर दिसंबर में मशीनरी वाहन प्रयोग में भी सावधानी वांछनीय रहेगी। आपको किसी भी कार्य को करने से पहले सावधानी बरतना अति आवश्यक रहेगा इस वर्ष। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं इस वर्ष, तो यात्रा के विषय में देख लेते हैं। आपकी प्रवृत्ति कम यात्रा करने की रहेगी, परंतु फिर भी आपको कहीं लंबी यात्राएं करना पड़ेगी। इस दृष्टि से फरवरी और अप्रैल और अगस्त का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। मई से अक्टूबर के मध्य आपका तबादला होने या अस्थायी तौर पर बाहर जाने का भी संयोग बन रहा है इस वर्ष। मई जून में तीर्थ यात्रा अथवा किसी मनोरंजन यात्रा करने का योग बना हुआ है। परीक्षा प्रतियोगिता, यदि आप किसी सरकारी नौकरी में परीक्षा देने जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वर्ष आपको बौद्धिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आप उस परीक्षा में पास हो सकते हैं, आपको उन्नति मिल सकती है। आपका चयन किसी उच्च स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता में हो सकता है, जो उच्च अध्ययन, नौकरी या पदोन्नति से संबंधित होगा। जून से अगस्त तक का समय इस दृष्टि से विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करोगे। आप हर सेक्टर में उपलब्धियां प्राप्त करोगे। बीच बीच में पारिवारिक अशांति का आपको सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में कुछ अशांति उत्पन्न हो सकती है। अब धार्मिक कार्य के विषय में देखते हैं। इस वर्ष आप आसान में ध्यान हेतु लंबे समय बैठने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। किसी सिद्धि क्षेत्र में मंत्र सिद्धि का प्रयास भी सफल रहेगा आपका। मछलियों को बाजरा या दाना खिलाएं। भगवान शिव जी की आराधना करें, आपको लाभकारी रहेगी, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव जी को आप सोमवार के दिन बिलपत्री चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो हनुमान जी के दर्शन करें मंगलवार, शनिवार, और आप एक चूल्हा चढ़वाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की रुकावट आ गई तो वो रुकावट दूर होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 में वृश्चिक राशि का राशिफल किस प्रकार से रहेगा पूरे वर्ष में बात करते हैं। व्यवसाय के विषय में आपको इस वर्ष कार्यक्षेत्र का नए सिरे से विस्तार करने का अवसर मिलेगा। आपको औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में नई नीतियों से अपने कारोबार को बढ़ाने का अवसर मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को विषय में नौकरी पेशा वाले व्यक्ति इस वर्ष मार्च से जून के मध्य अथवा जुलाई के आरंभ में सम्मानपूर्ण कार्य क्षेत्र मिलने, पदोन्नति होने या अन्य प्रकार से प्रतिष्ठा मिलने का योग प्राप्त हो सकता है इस वर्ष आपके लिए। अधिकारी वर्ग से आपकी निकटता बढ़ेगी, परंतु व्यावसायिक क्षेत्र में आपका गोचर ग्रहों के प्रभाव से आकरण, लोगों से मतभेद और तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, आप कार्य करें। मार्च अप्रैल आपके किसी नए कार्य से जुड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि मई मास से किसी व्यावसायिक उपक्रम में उलटफेर की शुरुआत हो सकती है। आप फैक्ट्री, भवन निर्माण का कार्य, परिवहन, श्रमिक जगत के संगठन तथा एजेंसी से संबंधित कार्य कर सकते हैं।
तो मई से अक्टूबर के मध्य अप्रत्याशित घटनाएं क्रमों के से सावधानी बरतें। चिकित्सा और फिल्म से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धिपूर्ण रहेगा। जो फिल्म जगत में काम करते हैं उनके लिए यह वर्ष सबसे अति उचित लाभदायक रहेगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में आपको इस वर्ष धन और ऋण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता मिलेगी। नए उपक्रमों से आमदनी होने की आशंका रहेगी। पदोन्नति होना आदि से आय वृद्धि की संभावना होना, लंबी अवधि के कर्ज या लेनदारी निपटाने में गोचर ग्रहों की अच्छी मदद मिलेगी। जनवरी और फरवरी का पूर्वार्ध काफी वेग कारक रहेगा। जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई और सितंबर माह स्थायी संपत्ति प्राप्ति उसकी उपयोगिता में वृद्धि हेतु व्यय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अप्रैल और मई में शेयर मार्केट से लेन देन से तथा बौद्धिक कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है आपके लिए। घर परिवार के क्षेत्र में आपको पारिवारिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक चलने वाले उत्तरदायित्व निभाना पड़ सकते हैं। अप्रैल मई में पारिवारिक अशांति आपको अपनी सहनशीलता में कमी पैदा कर सकती है, अतः यह इसे स्वयं से नियंत्रित रखें। इस वर्ष कोई शुभ कार्य संभव हो सकता है। मार्च में आपके घर में हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से मार्च से जून के मध्य हर्ष और उत्साह के शुभ प्रसंग दे सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में भाई बंधुओं वरिष्ठ जनों से मतभेद उभर सकते हैं। वृश्चिक राशि विषय में ध्यान से सुनिए। वर्ष में सामाजिक क्षेत्र में हित के लिए कोई नया परोपकार करके इसमें और वृद्धि ही रहेगी। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। अधिकांश समय आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा तथा कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। आप नए स्फूर्तिदायक विचारों व कार्यों में प्रेरणाप्रद व्यक्तियों से जुड़े रहना चाहेंगे। यदि आपका जन्म शनि राहु प्रतिकूल है तो फरवरी, मार्च, मई, जून में कमर कंधे में चोट की संभावना बनी रहेगी। आर्थराइटिस जन्य कष्ट, दूसरों के संपर्क में आने से होने वाले सकारात्मक रोगों से कष्ट हो सकता है। आपको लोगों से दूरी बनाए रखें। मार्ग में वाहन से इस अवधि में सावधानी रखें। सितंबर अक्टूबर में सिर दर्द एवं नेत्र पीड़ा भी आपको हो सकती है। यात्रा के विषय में बात करते हैं। इस वर्ष आपके लिए यात्रा शुभ कार्य संयोजन हेतु नए कार्यों हेतु महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। आपको किसी अध्ययन दल आदि का नेतृत्व प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण भी यात्रा हो सकती है आपके लिए। परिवार मार्च में यात्रा के दौरान अजनबी व्यक्तियों से सावधानी रखें। चोरी चपेट की संभावना बताई जा रही है। इस वर्ष वाहन में चढ़ने एवं उतरने से पहले सतर्कता बरतें, नहीं तो आपको चोट चपेट की संभावना बनी हुई है इस वर्ष। यदि आप किसी सरकारी पद या सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में परीक्षा देने जा रहे हैं तो मार्च से जुलाई के मध्य आपको परीक्षा प्रतियोगिता में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आप इस वर्ष दूसरों को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। भ्रम भूल के प्रति पूरी सावधानी रखें। मई जून में पारिवारिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इरादा है आपका और आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य क्षेत्र में इस वर्ष धर्म कार्य में प्रति रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी विशेष तीर्थ स्थान के दर्शन हो सकते हैं। इस दृष्टि से मार्च और अप्रैल और जून में गृह योग प्रबल रहेगा आपका। किसी आध्यात्मिक संत का सानिध्य प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और हनुमान जी की आराधना विशेष लाभकारी रहेगी। आपको मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे लिख कर जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 में धनु राशि का राशिफल। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आपकी राशि वालों को गृह योगों का मिश्रित प्रभाव रहेगा। आपकी व्यावसायिक योजनाओं में विलंब भले ही हो, किंतु प्रतिकूल नहीं होगा। आपकी इस वर्ष
यदि पदोन्नति या नौकरी धंधे संबंधित अनेक कार्य रुक गए हैं तो मार्च से अगस्त के मध्य आकस्मिक ढंग से आपकी निरंतर मेहनत के कारण ये कार्य जाने के संकेत हैं। इसमें यदि कोई कानूनी अड़चन तो वह भी दूर होगी। फरवरी, मई, सितंबर और अक्टूबर में इस ओर विशेष सावधानी की जरूरत है। यदि आप उद्योग, उत्पादन, वितरण कार्य से संबंधित तो पूंजी एवं श्रम की समस्या आ रही है तो फरवरी या मई के उत्तरार्ध में अचानक उभर सकते हैं आप। नए कार्यों की दृष्टि से जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून माह का सफलता और यश दोनों देने वाला रहेगा आपके लिए। यदि आप भ्रमण कार्य, लेखन, पत्रिका, धार्मिक कार्य, विविध परामर्श कार्य से संबंध है तो यह वर्ष विशेष उपलब्धि कारक रहेगा आपके लिए। धन संपत्ति के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में संपत्ति का निर्माण होने तथा रहने की सुविधा में वृद्धि ही प्रबल संभावना बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति की देखभाल वह उसके माध्यम से आय वृद्धि के अतिरिक्त स्व अर्जित संपत्ति से किराए आदि के माध्यम से आमदनी बढ़ेगी आपकी। फरवरी से मार्च के मध्य संपत्ति संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। जनवरी से अप्रैल के मध्य आर्थिक दायित्व बढ़ने का योग भी है। मार्च से जुलाई के मध्य आप सुख सुविधाओं के नए उपकरणों पर, दुकान मकान की साज सज्जा पर विशेष व्यय करेंगे, धन खर्च करेंगे। घर परिवार के क्षेत्र में आपको पारिवारिक क्षेत्र में पुरानी समस्याओं से ही अधिकतर निपटना पड़ेगा। मई से जुलाई के मध्य संबंधी जनों के स्वस्थ या असहयोग दृष्टिकोण के कारण गृहनगर में संपत्ति आदि की देखभाल पर व्यय के कारण परेशानियां आ सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से शुभ प्रसंग, उन्नति, तुष्टि कारक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में यथाकथा तनाव रहेंगे। विशेष तौर पर जनवरी से उत्तरार्ध, फरवरी से पूर्व 14 जून से 18 जुलाई के मध्य रह सकता है। इस वर्ष आपके घर में मांगलिक शुभ प्रसंग होंगे। यह वर्ष उल्लेखनीय कहा जा सकता है। यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा के विषय में 20 जनवरी से 13 फरवरी, अप्रैल से मई, फिर 14 जनवरी से 10 जुलाई के मध्य यात्रा, भ्रमण, स्थान परिवर्तन, अवकाश लाभ का भी योग बनता है। तबादला अधिकतर नहीं होगा आपका। यदि हुआ तो मई और जून के पूर्वार्ध हो सकता है, जो इच्छित स्थान पर होगा। देव दर्शन, मातृभूमि के दर्शन का प्रबल संकेत बन रहा है इस वर्ष। यदि आपकी विशेषकर विदेश यात्रा पिछले वर्ष से रुकी है तो इस वर्ष मार्च से आगे अवश्य हो सकती है। आपकी यात्राएं करने का योग भी बन रहा है। परीक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन की आकांक्षा पूरी हो सकेगी तथा इसमें विशेष सफलता भी आपको मिलेगी। अप्रैल से मई के मध्य बौद्धिक प्रबलता के प्रसंग एवं उपलब्धि की दृष्टि से समय आपका अच्छा रहेगा। आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। अप्रैल माह पूर्व और मई का अंतिम सप्ताह पारिवारिक कारणों से किंचित बाधाएं पैदा भी कर सकता है आपके लिए। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष? शनि राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है एवं आपका स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी आ सकती है। मानसिक प्रवृत्ति डवाडोल हो सकती है। वात व्याधि, पैर कमर में चोट पीड़ा से संकेत मिल रहे हैं इस वर्ष। यदि आपका जन्म का शनि और राहु अच्छा है तो पीड़ा किंचित होगी। मई में वाहन, मशीनरी आदि से सावधानी रखें। चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। इस वर्ष धनु राशि वालों को वाहन से दुर्घटना की समस्या बनी हुई है। कृपया वाहन चलाने से पहले सावधानी बरतें। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में देखा जाए आपकी राशि को, धार्मिक कार्य में अभिरुचि अच्छी रहेगी। किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन विवेचन हो सकता है। गुरु की कृपा और सत्य से साक्षात्कार भी होगा। साधना के स्तर के अनुसार हो सकता है। हनुमान जी तथा शिव जी की आराधना करना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। और शनि देव जी के बीज मंत्र का जाप करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि वालों को अनुकूल रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह था वार्षिक राशिफल 2026 धनु राशि का राशिफल जो हमने आपको बताया। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे या जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वार्षिक राशिफल 2026 में कुंभ राशि में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं इस वर्ष, जानते हैं कुंभ राशि के विषय में। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष आपकी राशि पर उतरती हुई 7.5 शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। राहु का गोचर भी कुंभ राशि में है, किंतु गुरु और अन्य ग्रहों का आपकी राशि को अच्छा शुभ फल प्राप्त हो रहा है, जिसमें इस वर्ष शुभ कार्य एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। आय और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको अच्छे उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। कुछ ना कुछ अनिश्चितताएं आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। आप कार्य परिवर्तन का विचार स्वप्रेरणा या मजबूरी में बना सकते हैं। आपको साझे के कार्य में नए कार्य करने की प्रेरणा मिल सकती है। मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर में व्यवसायिक क्षेत्रों में आपको अपनी मेहनत से लाभ के नए क्षेत्र खोजने, उसके माध्यम से उद्योग धंधे को नया रूप देने में सफलता प्राप्त होगी। आपकी इस पहल से प्रतिद्वंदी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जुलाई से अगस्त के मध्य आप स्थायी संपत्ति जैसे फैक्ट्री, कृषि भूमि, यंत्र उपकरण आदि पर पर्याप्त व्यय करके उससे तत्काल लाभार्जन की स्थिति बना लेंगे। नौकरी व्यक्तियों को नवंबर के उत्तरार्ध में विशेष लाभ होगा। नौकरी में आपको विशेष लाभ होगा। अप्रैल से आगे नए कार्य के लिए आपकी उन्नति का अच्छा अवसर मिलेगा। अधिकार, मान, प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बना हुआ है इस वर्ष आपके लिए। धन संपत्ति के क्षेत्र में इस वर्ष स्थायी संपत्ति के निर्माण, मरम्मत कराना, पुनः स्थापना कराना पर व्यय होगा। संबंधियों के उत्तरदायित्व के निर्वाह पर भी लंबी अवधि तक व्यय करना होगा। संपत्ति पर दायित्व, लेनदारी बढ़ने व अनचाही बिक्री करने की स्थिति भी बन सकती है। 10 मार्च से 20 अप्रैल के मध्य और 20 मई से 16 जून के मध्य सुख सुविधा के नए आधुनिक उपकरणों की प्राप्ति होने लगेगी। घर में शुभ कार्य होने और उस पर व्यय होने का भी योग रहेगा। जून से अगस्त के मध्य गैरेज, भूमि, भवन, शोरूम, गोदाम आदि से आपको लाभ प्राप्त होगा। बौद्धिक कार्यों व शेयर मार्केट से भी लाभ के योग बन रहे हैं। आप जिस कार्य में पैसा लगाएंगे आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार के क्षेत्र में इस वर्ष पारिवारिक क्षेत्र में सामान्यतः हर्ष का वातावरण रहेगा। संतान की ओर से तनाव एवं अलगाव उभर सकता है। गुरु का प्रभाव शुभ रहेगा। विवाह, संतान सुख का संकेत दे रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आप प्रभावशाली बनकर उभरेंगे। आपकी प्रतिष्ठा और साख बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व आपको सौंपा जा सकता है इस वर्ष। यात्रा के विषय में देखते हैं। स्थान परिवर्तन या तबादले की स्थिति, बहुत कुछ आपकी पत्रिका में शनि, गुरु, राहु की स्थिति वर्तमान प्रभाव पर निर्भर है। यदि पत्रिका में शनि प्रतिकूल है तो मई जून से अक्टूबर के मध्य अप्रत्याशित स्थान पर तबादला हो सकता है, परंतु यदि गुरु प्रबल है तो स्थानांतरण नहीं होगा, केवल कुछ रदोबदल होकर ही रह जाएगा। जनवरी, जून, जुलाई में महत्वपूर्ण यात्राएं हो सकती हैं आपको। इनमें से कार्य सिद्ध का संकेत मिल रहा है। परीक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। केतु आपको संशयग्रस्त बना सकता है तथा असमय वृद्धि प्रदर्शन के कारण अपेक्षित सफलता में कमी आ सकती है। फिर भी आप प्रतिस्पर्धा वाली गतिविधियों में अपना विशेष स्थान बना सकेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त उपलब्धि कारक रहेंगे आपके लिए, यानी आप परीक्षा में पास अवश्य हो जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं। आपका सामान्य तौर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनि राहु के प्रभाव से पैर में चोट चपेट का योग बन रहा है इस वर्ष। आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मानसिक तनाव, रक्तचाप, जन्य कष्ट, एलर्जी व आनुवांशिक रोगों से कष्ट हो सकता है। गुरु के प्रभाव से अधिकतर शीघ्र आराम भी मिलेगा आपको। कार्य क्षमता में बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। फरवरी, मार्च में वाहन मशीनरी से कष्ट हो सकता है। वाहन से संबंधित कार्य आप बहुत ध्यान से करें।
जिससे आपको हानि ना उठाना पड़े। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में चींटियों को आटा शक्कर चुनाना सही रहेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शनि के बीच मंत्र का जाप करना एवं हनुमान जी की आराधना करना आपकी ग्रह बाधा को दूर करने में सहायक होगा। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, जिससे आपके ग्रह बाधा को दूर करने में सहायक होंगे हनुमान जी महाराज। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना आपको लाभ मिलेगा और सरसों का तेल का दीपक लगाना, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे एवं जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे हम मीन राशि के विषय में। मीन राशि का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा, मीन राशि में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जानते हैं मीन राशि के विषय में। व्यवसाय के क्षेत्र में इस वर्ष के ग्रह योग बेहतर नौकरी की तलाश में अथवा विद्यमान उद्योग धंधे का विस्तार करने में मदद करेंगे। शनि राहु केतु के कारण जहां आपको परेशानी भी होगी इस वर्ष, वहीं गोचर अन्य ग्रहों से आपको मदद करते रहेगा। जुलाई से सितंबर के मध्य नई नौकरी, नया काम, धंधे, स्थान आदि का लाभ आपको मिल सकता है। उद्यमशील बने रहेंगे आप। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी आपकी, पदोन्नति प्राप्त होगी आपको। अधिकार वृद्धि तथा व्यवसायिक सुख सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि से फरवरी के अंतिम सप्ताह से अप्रैल और जून जुलाई का समय महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपको आर्थिक दृष्टि से विशद लाभ भी हो सकता है। आपके साझे के कार्यों में कोई पुराना सहकर्मी परिचित जुड़ सकता है, जिससे आपको मदद मिलेगी। ऐसे व्यक्ति से आपकी साझेदारी खूब निभेगी। मई से अक्टूबर के मध्य अस्थायी मतभेद उभर सकते हैं, जो सुलझ जाएंगे। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में फरवरी से अप्रैल के मध्य और मई के 2 सप्ताह तक का समय कुछ उथल पुथल का संकेत देता रहेगा। इस दौरान कामकाज में सावधानी रखें। आपके निर्धारित कार्य बीच में ही आधे अधूरे कार्य न छोड़ें, जिन्हें आप बाद में पूरा कर लेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में फर्म, संस्था, नौकरी में परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपको व्यापार से अधिक लाभ होगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में इस वर्ष स्थायी संपत्ति की खरीद करने एवं होने का योग भी विशेष प्रबल रहेगा। विशेषकर वाहन परिवहन का साधन, बड़ी मशीनरी खरीदी जा सकती है। नौकरी पेशा या सीमित आय वालों को 20 अक्टूबर से वर्षांत तक उन्नति प्राप्त हो सकती है। आर्थिक साधनों के विभाजन की या उनके कारण मतभेद की स्थिति फरवरी, सितंबर या अक्टूबर से बन सकती है। जुलाई अगस्त में आपका व्यय बढ़ेगा। 15 अप्रैल से 16 मई के मध्य आकस्मिक हानि हो सकती है आपको। दूसरों की देख रेख में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तथा अलाभकारी कार्यों पर भूलवश कार्य खर्च होने का संकेत मिलता है। जुलाई अगस्त में नए वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या मनोरंजन के उपकरण प्राप्त होंगे आपको। शनि केतु संपत्ति को किराए पर देते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आप किसी भी आपकी संपत्ति, मकान को किराए से दें तो विशेष सावधानी बरतें। घर परिवार के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में आपको इस वर्ष कुछ तनाव बना रह सकता है, परंतु वह समस्या नहीं बन पाएगी। परिवार में जनवरी, फरवरी और मई जून में किसी धार्मिक कार्य, उत्सव, मांगलिक कार्य आदि के शुभ प्रसंग आपके घर में आएंगे। जून जुलाई में घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से घर के सदस्यों को प्रसन्नता मिलेगी। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को पेंशन फंड आदि भी प्राप्त हो सकता है। उनके अधिकार की किसी संपत्ति से आय वृद्धि का योग बन रहा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अच्छा संपर्क आपका जुड़ेगा। कोई नया व्यक्ति आपको इस वर्ष मिलेगा। यात्रा के क्षेत्र में 25 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य अप्रत्याशित रद्दोबदल या आय स्थिरता आने और इस कार्य में यात्राएं होने अथवा स्थानांतरण होने का अनिश्चित बनने की संभावना बनी हुई है। अप्रैल मई की यात्राएं लाभकारी रहेंगी आपके जीवन में। सितंबर अक्टूबर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां कारक यात्राओं का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं आप यात्रा करने इस वर्ष अवश्य जाएंगे। परीक्षा के क्षेत्र में आपको इस वर्ष
चित्र एकाग्रत करने में कठिनाइयाँ रह सकती हैं। छोटी-छोटी बातों में आपको अशांति बन सकती है। इसका असर पढ़ाई पर ना पड़े इस प्रकार दृष्टिकोण बनाएँ, फिर भी अन्य ग्रहों के प्रभाव से आपको अपेक्षित सफलता मिलने में मदद मिलेगी। फिर भी परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जून, जुलाई तथा अगस्त उपलब्धि कारक रह सकता है इस वर्ष आपके लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका स्वास्थ्य आपकी मन स्थिति से अधिक प्रभावशाली रहेगा तथा कोई बड़ी शारीरिक व्याधि अधिकतर नहीं होगी। मानसिक संवेगों के उतार चढ़ाव अतिशय भावुकता चिंतन कर पाएंगे और आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जोड़ों की तकलीफ हो सकती है आपको, कब्ज और एसिडिटी का संकेत इस वर्ष रहेगा। धार्मिक कार्य के क्षेत्र में ध्यान आसान की दृष्टि से ग्रह योग सहायक है। एतएव इस ओर पर्वतों और आशुतोष शंकर जी की उपासना करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से शेष फलकारी रहेगा। मछलियों को बाजरा चुनना या पक्षियों को दाना चुगाना लाभकारी रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मकर राशि का वार्षिक राशिफल किस प्रकार से रहेगा? मकर राशि को इस साल क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या लाभ होंगे, बात करते हैं व्यवसाय के विषय में। इस वर्ष आप अपने कार्य में नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों को लेने और उन्हें सार्थक रूप देने के लिए कृत संकल्प बने रहेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में आपके गोचर के ग्रह मदद कर रहे हैं। आपको अपने व्यावसायिक उपक्रमों में दूसरों के गुप्त एवं विरोधी व्यवहार में परेशानियां हो सकती हैं, जो फरवरी, मार्च और जुलाई में संभावित होंगी। यदि आपको नौकरी में धंधे में पहले का लाभ रुका है या आर्थिक दावे का भुगतान नहीं मिल पा रहा है अथवा पदोन्नति में बाधा आ रही है, तो इन सभी समस्याओं को आपको मार्च अथवा अप्रैल के पूर्वार्ध में राहत मिल सकेगी। मई के उत्तरार्ध में यह तो आकस्मिक कार्य बाधाएं व्यावसायिक वातावरण के बिगड़ने से आ सकती हैं अथवा आप विपरीत परिस्थिति को अपनी अनोखी सूझबूझ व साहिक कूटनीति में अपनी उत्कृष्ट सफलता में बदल लेंगे। बहुत संभावना दूसरी बात की है, आपके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी परास्त होंगे तथा आपको अपने पहले के कार्यक्षेत्र में सफल मिलेगी। यह योग मई से अक्टूबर के मध्य चलेगा। धन संपत्ति के क्षेत्र में आपको उत्तराधिकारी या विरासत के रूप में किसी न किसी क्षेत्र में धन अधिकार या सम्मान पूर्ण दायित्व प्राप्त होगा। भूमि, भवन, यंत्र, मशीनरी की प्राप्ति भी दृष्टि से जून जुलाई का समय उपलब्धि कारक रहेगा। जनवरी से मार्च के मध्य संपत्ति पर व्यय होगा, पैसे खर्च होंगे। वाहन संयंत्र से परेशानी, किसी निकट व्यक्ति से धोखाधड़ी आने का संकेत मिल रहा है इस वर्ष, जो किसी महिला का सहयोग इस परेशानी से बचने में सहायक रहेगा। कोई महिला आपको परेशानी में डाल सकती है। शेयर मार्केट से लाभ का योग बन रहा है इस वर्ष। जनवरी, मई, जून और दिसंबर के मध्य बनता है। बौद्धिक कार्यों में धन लाभ और विशेष उपलब्धियां का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको संपत्ति का लाभ होगा एवं धन का लाभ होगा। घर परिवार के क्षेत्र में इस वर्ष पारिवारिक सुख सौहार्द वर्ष भर रहेगा। मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर में शुभ प्रसंग होने का संयोग बन रहा है। आपका कोई संबंधी लंबे अर्जों से रोजगार के सिलसिले में बाहर आएगा, तो उसकी वापसी का योग जनवरी के उत्तरार्ध में मई के बीच बन सकता है। संतान पक्ष की ओर से शुभ प्रसंग अप्रैल मई में मिल सकेंगे। आपकी यात्रा के विषय में 15 जनवरी से 16 मई के मध्य वापसी यात्रा होने, तबादले पर वापसी होने का ग्रह योग संकेत दे रहे हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि प्रबल है तो इस अवधि में देश देशांतर की यात्राएं, विदेश यात्रा भी हो सकती है। आपकी तीर्थ स्थल के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। जनवरी के मध्य यात्रा के दौरान हानि परेशानी के प्रति सावधानी रखें, कुछ हानि भी हो सकती है यात्रा के दौरान, आपको विशेष ध्यान दें। परीक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष आपका श्रम अधिक होगा, वह परिणाम संभव श्रम के अनुरूप न मिले पर सफलता अवश्य मिलेगी आपको। बौद्धिक कार्यों में जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में विशेष सफलता प्राप्त होगी। नए सिरे से अध्ययन में इस वर्ष किंचित बाधा रह सकती है, जो मार्च से दूर हो जाएगी आपकी।
परीक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से जून से समय विशेष उन्नति कारक रहेगा। वर्षांत का समय उपलब्धि कारक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता अच्छी रहेगी। गोचर ग्रहों के प्रभाव से कमजोरी का अनुभव हो सकता है आपको। फरवरी मार्च में मानसिक तनाव अधिक रहेगा तथा आप इससे उबरने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। गहन चिंतन और मनन की प्रवृत्ति रहेगी। दूसरों पर विश्वास जल्दी जमेगा। यदि आपकी पत्रिका में राहु प्रतिकूल है तो पैरों में वात या कष्ट चोट पीड़ा दे सकता है। इस वर्ष उदय विकार मंदी ग्रह एसिडिटी भी कष्ट दे सकता है। धार्मिक कार्य क्षेत्र के विषय में सूर्य भगवान को आप अग्र दें। भगवान गणेश जी एवं माँ दुर्गा जी की आराधना करना लाभकारी रहेगा। इससे आपके अनिष्ट ग्रहों की शांति होगी और आने वाले व्यवधान सरलता से दूर हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर भेजें आप। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।